एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे एल्गोरिदम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसका एल्गो कैसे बनाएं और उसका फ्लो चार्ट हम कैसे बनाएं, इस प्रोसेस का ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम है या नहीं ये हमें कैसे पता चलता है। तो देखिए, कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर्स हों, या तो वो नंबर खुद या वन, सिर्फ दो ही डिवाइजर हों तब वो नंबर हमारे पास प्राइम होता है। तो देखिए, जब हम when there are only two numbers dividing by which remainder is zero then that number is prime। अगर उसके दो ही फैक्टर हैं, डेट मीन्स सिर्फ उन दोनों से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा। सपोज 3 कोई प्राइम नंबर है तो 1 और 3 उसके दो ही फैक्टर आएंगे और उन दोनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और किसी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। डेट मीन्स दोनों नंबर, दैट मीन्स 3 जो है वो प्राइम नंबर है। इसका मतलब लॉजिक क्या बना कि जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो उससे छोटे नंबर से, तो अगर सिर्फ दो ही नंबर ऐसे आते हैं जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो बनता है, डेट मीन्स उसके सिर्फ दो ही डिवाइजर हैं, तो वो नंबर प्राइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5 कोई नंबर लेते हैं, उसको फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम है या नहीं। तो देखिए, 5 को आप 1 2 3 4 5 इन सब से डिवाइड करें, 6 से तो कर ही नहीं सकते, तो 1 को अगर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 5 को 4 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 एंड 5 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। डेट मीन्स सिर्फ दो नंबर ऐसे हैं 1 और 5 जिनसे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आया है, और किसी में भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब आपके पास सिर्फ दो नंबर ऐसे हों जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर होता है। डेट मीन्स 5 इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि दो ही इसके ऐसे डिवाइज़र हैं जो इसके एग्जैक्ट डिवाइज़र बनेंगे। ठीक है, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये हम लॉजिक लगाएंगे इसमें। तो देखिए, अब बात करते हैं एल्गो की। तो एल्गो के स्टेप्स आप कैसे बनाएंगे इसके लिए। देखिए, एल्गो में सबसे पहला स्टेप, नेसेसरी स्टेप जो होता है स्टार्टिंग ऑफ द एल्गो, तो फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट। सेकंड स्टेप होगा रीड वैल्यू n टू चेक प्राइम और नॉट। जिस भी वैल्यू को, जिस भी नंबर को आप चेक करना चाहते हैं प्राइम है या नहीं, तो वो नंबर हमें इनपुट कराना होगा सबसे पहले। इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, हम एक आई वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 1 सेट करेंगे, और एक काउंट वेरिएबल लेंगे जिसकी वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। इसके अंदर, काउंट वेरिएबल के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर करेंगे जितनी बार आपका रिमाइंडर 0 आता जाएगा, काउंट की वैल्यू में हम 1 इंक्रीज करते जाएंगे। तो इनिशियली हमने काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 ले ली है, जैसे जैसे रिमाइंडर 0 आता जाएगा काउंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी बाय 1। तो आई को हमने 1 सेट कर दिया है और काउंट को 0। अब देखिए, सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ आई लेस देन इक्वल टू n। आई हमने ये लिया है, n जिस भी नंबर को आप चेक करना चाहते हो प्राइम है या नहीं वो है। तो आई अगर लेस देन इक्वल टू n है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो स्टेप 5 पर जाएंगे, एंड अगर ये कंडीशन, नॉट की बात बाद में करेंगे, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और कंडीशन इस नंबर को से आई से n को डिवाइड करेंगे। डेट मीन्स हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि n को i से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। ये आपका डिवीज़न मॉड्यूलो होता है। इसका मतलब होता है जब आप इसको इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर आता है यहाँ पर। तो अगर इन i से n को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तब तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और हम क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देंगे। तो काउंट क्या हो जाएगा, काउंट प्लस 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे और आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे यही कंडीशन। जैसे कि अभी हमने 5 के लिए चेक किया था कि 1 से पहले हमने
चेक किया कि 1 लेस देन 5 है या नहीं। अगर लेस है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने डिवाइड किया। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया है तब तो आप काउंट की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर दोगे, अदरवाइज नहीं आएगा तो हम आई की यहाँ पर 1 की बजाय 2 लेंगे, मतलब आई में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और फिर डिवीज़न चेक करेंगे। फिर से यही कंडीशन चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आया है। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो काउंट की वैल्यू छेड़नी नहीं है आपको, काउंट की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी जो यहाँ से इंक्रीज हुई थी। आप फिर से क्या करोगे, 2 में इंक्रीमेंट दोगे 1 का और 3 पर चेक करोगे नेक्स्ट नंबर पर। फिर से रिमाइंडर चेक करोगे कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अब नहीं आया तो आप क्या करोगे, काउंट में कुछ नहीं करना आपने, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम आई में इंक्रीमेंट देंगे और नेक्स्ट नंबर पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो काउंट में एक और इंक्रीज कर देंगे नंबर। और अगर ये नंबर आपका इससे बड़ा हो जाता है, सपोज ये नंबर 6 बन जाता है, तब आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर आप काउंट की उससे आगे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा जब ये नंबर आपका इससे बड़ा आ गया। डेट मीन्स काउंट की जो वैल्यू आपकी आ चुकी है वो आपको चेक करनी है कि वो अगर 2 आई है काउंट की वैल्यू, इसका मतलब 2 बार रिमाइंडर 0 आया है तो आपका नंबर प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये कंडीशन चेक की, रिमाइंडर अगर 0 आता है तब तो हम काउंट में 1 का इंक्रीमेंट देंगे। अगर नहीं आता, द इफ फॉल्स गो टू स्टेप 7 एंड 7 स्टेप क्या है, आई में हम इंक्रीमेंट दे देंगे और फिर से यही कंडीशन नए आई के लिए चेक करेंगे। तो आई हमने 1 लिया था तो रिमाइंडर 0 आ गया तो काउंट बन गया आपका 1, काउंट प्लस 1, काउंट 0 था तो 0 प्लस 1 1। फिर हमने एन को यहाँ आई में इंक्रीमेंट दिया है 2, तो अब 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फॉल्स आया है, तो गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 इज दिस। अब काउंट की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं किया, काउंट 1 आ चुका है आपका, हमें इस स्टेप पर जाना है, डायरेक्ट आई में इंक्रीमेंट देंगे तो आई बन जाएगा आपका 3। अब फिर से यही कंडीशन चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो इसमें इंक्रीमेंट देंगे, नहीं आया तो फिर से इस स्टेप पर जाएंगे, नए नंबर के लिए चेक करेंगे। फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कब तक करेंगे ये कंडीशन, जब तक आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। ठीक है, तो स्टेप 4 पर जब तक जाएंगे हम, जब तक आपकी कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू एन सेटिस्फाई नहीं होती। अब ये अगर नहीं सेटिस्फाई होती, आई मान लो आपका 5 आ चुका है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है तो आप इस स्टेप पर जाएंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। डेट मीन्स काउंट में एक और वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, काउंट बन जाएगा अब आपका 2। ठीक है, काउंट 2 आ चुका है। इसके बाद फिर से आप आई को नंबर इंक्रीमेंट देंगे तो आई अब आपका 6 बन गया। अब आप ये कंडीशन अगर चेक करेंगे तो 6 लेस देन 5 नहीं होता, डेट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आपको इस स्टेप पर नहीं जाना। अब आपको डायरेक्ट 8th स्टेप पर जाना है और 8th स्टेप है हमारा कि आपके काउंट की जो वैल्यू अब ये लूप नहीं चलेगा, बार बार काउंट की जो वैल्यू आ चुकी है उसको आपको चेक करना है। अगर तो काउंट आपका 2 आ चुका है तब तो जो नंबर हमने इनपुट किया था वो प्राइम है। अब यहाँ पर काउंट आपका अगर 5 का एग्जाम्पल लेते हैं तो काउंट 2 ही आता है, 2 बार रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब वो नंबर प्राइम है, ये हम डिस्प्ले कर देंगे। और अगर काउंट 2 नहीं आता, कुछ भी आए उसके अलावा, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, हम ये डिस्प्ले कर देंगे। और अगर नंबर का पता चल गया है तो लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे, दैट इज द स्टॉप, टर्मिनेट द प्रोसेस या स्टॉप द प्रोसेस। सो आई होप आपको ये एल्गो समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इसका फ्लो चार्ट के थ्रू, अगर कुछ फ्लो चार्ट के थ्रू हम बाकी डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्या करना है। तो एल्गो अगर आपको आ गया है तो फ्लो चार्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर जो नंबर आपको जिसको प्राइम फाइंड आउट करना है या नहीं वो नंबर हम इनपुट कराएंगे। उसके बाद आई की वैल्यू हम 1 सेट कर देंगे और काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0। ठीक है, जैसे जैसे रिमाइंडर आपका 0 आता जाएगा काउंट में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और 0 जब नहीं आता रिमाइंडर 0 तो नए नंबर पे फिर से हम कंडीशन ये चेक करते जाएंगे। तो हम कंडीशन टेस्ट करेंगे कि क्या आई लेस देन एन है।
अगर तो है तो हम उस नंबर से उसको डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे, n को i से डिवाइड करके। तो हमने n को i से डिवाइड किया, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि n को i से डिवाइड किया कि क्या रिमाइंडर 0 आया है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो हम काउंट की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, नए नंबर से i में इंक्रीमेंट दे देंगे, नया i लेकर उससे कंडीशन फिर से ये चेक करेंगे कि अब देखो सपोज आपने n को 5 लिया है और i 1 है, तो 1 लेस देन 5 है। फिर हम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ आएंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आता है तो हम यहाँ आएंगे, काउंट की वैल्यू अब आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल काउंट की 0 थी, 0 + 1 1, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है। फिर हम i में इंक्रीमेंट देंगे, अब i बन जाएगा आपका 2। फिर से आप यहाँ जाएंगे और ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 2 लेस देन 5 है। अब फिर से है तो फिर से आप इस कंडीशन को चेक करोगे कि क्या 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। अब नहीं आता है, नहीं आता तो आप इधर जाएंगे और i को नया नंबर दे देंगे 3। फिर से ये कंडीशन टेस्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर पर कि क्या 3 लेस देन 5 है। अब नहीं, यस है, ट्रू है ना, 3 लेस देन 5 है, तो आप फिर से चेक करेंगे कि क्या इनका रिमाइंडर 0 आता है। तो 5 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो आप फिर से यहाँ जाएंगे, i को फिर से नया नंबर दे देंगे, नेक्स्ट नंबर डैट इज़ 4। फिर से आप कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 4 लेस देन 5 है, नहीं होता ये कंडीशन सेटिस्फाई, तो फिर से आप i को नया नंबर देंगे डैट इज़ 5। अब i आ गया है 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 ले सकते हैं, तो आप फिर से चेक करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। अब अगर 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स यस। तो आप इधर जाएंगे और काउंट की वैल्यू, पहले आपकी 1 आ चुकी थी, अब काउंट हो जाएगा आपका 2। फिर आप नेक्स्ट फिर से इंक्रीमेंट देंगे i में, i + 1 का, तो i कितना बन जाएगा अब आपका 6। अब 6 को हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो अब देखिए इसका आंसर यस नहीं आता, नो आएगा, 6 लेस देन 5 नहीं है, डेट मीन्स अब आपको इधर वाले प्रोसेस पर नहीं जाना, इधर जाना है। तो अगर 6 लेस देन 5 नहीं आता है तो आप इधर जाएंगे और काउंट की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या वो 2 है या नहीं। अगर काउंट 2 है, काउंट की वैल्यू जो यहाँ आई है उसको चेक करना है। अब काउंट आपका 2 अगर आ चुका है तब तो वो नंबर प्राइम होगा, और नहीं आया है तो नॉट प्राइम होगा। तो यहाँ पर तो काउंट आपका 2 आ गया था तो नंबर इसका मतलब प्राइम होगा 5। और अगर आप कोई और नंबर लेते और काउंट 2 नहीं आता आपका तो डिस्प्ले कर देते नॉट प्राइम। अब नंबर आप पता चल गया है प्राइम है नहीं, तो प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, दोनों साइड से स्टॉप द प्रोसेस। सो आई होप आपको ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।